हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिषेक यूपी क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिक 1 से लेकर के 100 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिस संख्या का इकाई का अंक क्या होता है, आप लोग कहेंगे 5 होता है। चलिए, हमने कहा सबसे पहले हम लोग 15 का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, 25 का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, 35 का, 45 का, 55 का, 65 का, 75 का, 85 का, आप लोग कहेंगे 95 का। यानी कि उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखने वाले हैं जिस संख्या का इकाई अंक क्या होता है, आप लोग कहेंगे 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। अच्छा, हमने कहा कि 15 का स्क्वायर क्या होगा। 15 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर का मतलब होता है जिस संख्या का स्क्वायर लिखा रहेगा उस संख्या को 2 बार गुणा करना। 2 बार गुणा करना क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। हमने कहा कि अगर हम लोग 15 का गुणा 15 में करते हैं तो क्या आएगा, तो हम लोग किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग कहेंगे इस तरह। 5 5 से 25 के 5, हासिल 2, 5 1 में 5 2, 7 1 5 से 5, 1 1 में 1। आप लोग कहेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 225 आ जाएगा। यानी कि 15 का स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या आएगा? 225 आएगा। क्या हम लोग इसी तरह इसका मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर निकालेंगे? आप लोग कहेंगे जी नहीं, ऐसा हम लोग इस क्लास में नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आप लोग कहेंगे हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिक। तो हमने कहा कि ट्रिक क्या होगी। ट्रिक क्या होगी, हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, आप लोग कहेंगे 15 का स्क्वायर निकालना है। 15 का क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। क्या आप लोगों को 1 से लेकर के 9 तक सभी संख्याओं का स्क्वायर पता है? क्या आप लोगों को 1 से लेकर के 9 तक सभी संख्याओं का स्क्वायर पता है? आप लोग कहेंगे जी हाँ पता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है? आप लोग कहेंगे 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर आप लोग कहेंगे 9 होता है। उसी तरह 4 का स्क्वायर क्या होगा? आप लोग कहेंगे 4 का स्क्वायर 16 होगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा? आप लोग कहेंगे 25 होगा। इसी तरह 9 का स्क्वायर क्या होगा? आप लोग कहेंगे 81 होगा। आपको पता है 1 से लेकर के 9 तक सभी संख्याओं का स्क्वायर। चलिए, अब हमें करना क्या होगा, आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है? आप लोग कहेंगे 25 होता है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें इकाई का अंक क्या है? आप लोग कहेंगे 5 है। तो 5 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? आप लोग कहेंगे 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दहाई के अंक को देखेंगे। दहाई का अंक क्या है? 1 है। 1 के बाद कौन सी संख्या आती है? आप लोग कहेंगे 2 आता है। 1 के बाद कौन सी संख्या आती है? आप लोग कहेंगे 2 आता है। तो 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे तो क्या आएगा? आप लोग कहेंगे 2 आएगा। इसी 2 को ले जाकर के हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा? आप लोग कहेंगे 225 आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 225 आ जाएगा। चलिए, अगर आपको अभी ये मतलब यहाँ पर समझ में नहीं आया तो हम लोग दूसरी संख्या लेकर के देखते हैं। जैसे इसको मिटा देते हैं ना। जैसे हमने कहा कि बताइए 45 का स्क्वायर क्या होगा। 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इकाई वाले अंक का स्क्वायर करेंगे। इकाई वाला अंक क्या है? 5 है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? आप लोग कहेंगे 25 होता है। क्या होता है? 25 होता है। दहाई अंक क्या है? 4 है। 4 के बाद वाली संख्या क्या आती है? आप लोग कहेंगे 5 आता है। क्या आता है? 5 आता है। तो 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में करेंगे। 4 5 से 20। तो इस 20 को ले जाकर के हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो 45 का स्क्वायर क्या निकल करके आ जाएगा? आप लोग कहेंगे 2025 निकल करके आ जाएगा। उसी तरह अगर हमने कहा कि बताइए 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक जो दिया गया है 5, इसका स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। और 7 के बाद वाली संख्या क्या आती है? 7 के बाद आती है 8। तो 8 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। 7 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे। 7 अट्ठे आप लोग कहेंगे 56। तो 75 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? आप लोग कहेंगे 5625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5625 आ जाएगा। उसी तरह आप लोग यहाँ से लेकर के जितनी संख्या यहाँ पर लिखी गई है इन सभी संख्याओं का स्क्वायर निकाल करके आप लोग एक बार जरूर देखेंगे। चलिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं उस संख्या का स्क्वायर निकालना जिस संख्या का इकाई का अंक 5 नहीं होता है। चलिए, इसको मिटा देते हैं ना। इसको मिटा देते हैं। चलिए, हमने कहा कि बताइए 56 का स्क्वायर क्या होगा। हमने कहा कि बताइए 56 का स्क्वायर क्या होगा। अब इस संख्या में हम लोग देख पा रहे हैं इकाई का अंक 5 नहीं है। इकाई का अंक क्या है? 6 है। अब हमें करना क्या होगा, अब हमें यहाँ पर देखना होगा 6 है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? आप लोग कहेंगे 36 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? आप लोग कहेंगे 25 होता है।
इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर जो आया है इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यानी कि इन सभी अंकों का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इन सभी अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग कहेंगे 5 छक 30 और 30 दूना कितना होता है, आप लोग कहेंगे 60। 60 को हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या में जोड़ लेंगे, लेकिन दाहिने साइड से हम लोग एक अंक छोड़ करके इस संख्या में हम लोग इस 60 को जोड़ लेंगे। दाहिने साइड से एक अंक छोड़ करके, जैसे यहाँ पर दाहिने साइड में क्या था, 6 था, 6 को हमने छोड़ दिया, फिर उसके बाद क्या किया, 60 को हमने इधर ऐड कर लिया यानी कि जोड़ लिया। अब यहाँ से जब जोड़ेंगे हम लोग क्या आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 1 3। आप लोग बता सकते हैं जो 56 का स्क्वायर आएगा निकल करके 3136 निकल करके आ जाएगा। उसी तरह अगर हमने कहा कि बताइए 98 का स्क्वायर क्या होगा, किसका, आप लोग कहेंगे 98 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें इकाई अंक हम लोग देख पा रहे हैं 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, आप लोग कहेंगे 64 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, आप लोग कहेंगे 9 का स्क्वायर होता है 81। अब हमें करना क्या है, इन सभी अंकों का मल्टीप्लाई कर लेना है। 9 8 72, 72 दूना 144, 144 को हम लोग जोड़ लेंगे, लेकिन दाहिने साइड से एक अंक छोड़ करके हम लोग जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1 4 1 5 हासिल 1 6 8 1 9। तो आप लोग बता सकते हैं 98 का स्क्वायर क्या निकल करके आएगा, आप लोग कहेंगे 9604 निकल करके आएगा। क्या आएगा, 9604 निकल करके आएगा। उसी तरह अगर हमने कहा कि बताइए 59 का स्क्वायर क्या होगा, हमने कहा कि बताइए 59 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इकाई अंक क्या है, 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आप लोग कहेंगे 25 आएगा। अब हमें क्या क्या करना है, इन सभी अंकों का मल्टीप्लाई करना है। 5 9 45 दूना आप लोग कहेंगे 90, 90 को हमें जोड़ना है, लेकिन दाहिने साइड से एक अंक छोड़ करके। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 9 5 14 के 4 हासिल 1 2 1 3। तो आप लोग बता सकते हैं कि 59 का स्क्वायर क्या निकल करके आएगा, आप लोग कहेंगे 3481 निकल करके आएगा। बात आ रही है समझ में, आप लोग कहेंगे जी हाँ। अच्छा, अभी हमने कुछ समय पहले हमने कहा कि जिस संख्या का इकाई अंक क्या होता है, 5 होता है, तो उस संख्या का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोग कहेंगे इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। दहाई अंक क्या है, 5 है, 5 के बाद वाली संख्या क्या आती है, आप लोग कहेंगे 6 आती है, तो 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 6 में कर देंगे, 5 छक 30 आ जाएगा। तो 55 का स्क्वायर क्या निकल करके आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 3025 निकल करके आ जाएगा। क्या हम लोग इस तरीके से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, आप लोग कहेंगे जी हाँ निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, इन सभी अंकों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 25 दूना 50। दाहिने साइड से एक अंक छोड़ करके हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 5 10 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, 2 1 3, आप लोग कहेंगे 3025 निकल करके आ जाएगा। चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को 1 से लेकर के, इन सभी को हम मिटा देते हैं, 1 से लेकर के 100 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना होगा तो इस तरह निकाल सकते हैं, आप लोग कहेंगे जी हाँ निकाल सकते हैं। चलिए आप लोग निकाल करके आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे हमने कहा कि बताइए 78 का स्क्वायर क्या होगा, हमने कहा कि बताइए 93 का स्क्वायर क्या होगा, हमने कहा कि बताइए 53 का स्क्वायर क्या होगा। चलिए इनका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे।